देखो क्या होता है कि लुकअप जो शुरू हुआ था ना, कंट्रोल एफ से शुरू हुआ था। कंट्रोल एफ क्या करता है, किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। ठीक है। बट टेक्निक ना बहुत पुरानी हो चुकी थी। वाई? देखो, आपको एक ही रो में बहुत सारे कंटेंट को सर्च करना होता था। तो जितनी बार आप सर्च करोगे उतनी बार आपको कंट्रोल एफ लगाना पड़ता है। ठीक है। तो क्या किया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, एक लुकअप फंक्शन निकाला। जो लुकअप फंक्शन है ना, ये वाला, ये फंक्शन निकाला। बट इस फंक्शन का प्रॉब्लम ये था कि आपको डेटा ना असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में चाहिए होता है। देखो ऐसे करोगे ना आप, देखा ना, देखो, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर, लुकअप वैल्यू एंड एरे। इसमें प्रॉब्लम ये थी, जो आपको रिजल्ट वेक्टर दिख रहा है ना, देखो ऐसे, ये जो रिजल्ट वेक्टर आपको दिख रहा है, ये भले ही ऑप्शनल है, बट आपको यहाँ पर डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में डालना पड़ता था, जो पॉसिबल नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं था? क्योंकि डेटा के साथ ना कोई छेड़खानी कर नहीं सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप डेटा को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो। इसलिए ये लुकअप जो है ना, फेल हो गया। ये जो लुकअप टर्म है, लुकअप जो फंक्शन है, ये इसीलिए फेल हो गया। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सोचा कि नहीं यार, इसके बदले में ना हमें कुछ एडवांस फंक्शन लाना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस फंक्शन को स्प्लिट कर दिया। इस फंक्शन को स्प्लिट कर दिया दो टू टर्म्स में। एक तो कर दिया वी लुकअप, जो क्या करता है, वर्टिकल डेटा को देखता है। डेटा आपके पास दो ही तरीके से आएगा ना, या तो वर्टिकल आएगा या फिर हॉरिजॉन्टल आएगा। तो इसको कर दिया उन्होंने हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, इससे बाहर तो कोई, अब डायगोनल का डेटा तो नहीं आता है ना, सुना आपने कभी डायगोनल का डेटा आपके पास आता हो? नहीं आता है ना। तो डेटा या तो वर्टिकल फॉर्मेट में आएगा या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आएगा। तो वर्टिकल के लिए उन्होंने वी लुकअप रखा और हॉरिजॉन्टल के लिए उन्होंने एच लुकअप रखा। ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा वी लुकअप का सिंटैक्स बता, अरे वी लुकअप का सिंटैक्स बताता हूँ। ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, क्या है इसमें? ये है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और लुकअप रेंज। इसमें जो लुकअप रेंज है वही सिर्फ आपका क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। ठीक है। देखो, ये देख रहे हो आप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड लुकअप रेंज। अब लुकअप रेंज के अंदर भी ट्रू, दो है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। तो लुकअप रेंज को आप ऑप्शनल दे सकते हो, बाकी सबके सब क्या मैंडेटरी है। बट एक चीज का ध्यान रखना, लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। किसी एक यूनिक वैल्यू के बेसिस पे आप किसी चीज को सर्च करते हो। जैसे आप कभी ऑफिस में काम करते हो तो आपकी एम्प्लॉय आईडी होती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका रोल नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है ना। तो वो लुकअप वैल्यूज होती है। ठीक है। तो ये तो रही इसकी पहली, मतलब वी लुकअप के लिए पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई यूनिक वैल्यू। स्पेलिंग देख लेना, यही होती है ना बस स्पेलिंग, आइडेंटिटी। स्पेलिंग बताओ, पूछ रहा हूँ मैं तुमसे स्पेलिंग यार। आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई, UIN, यूनिक वैल्यू। ठीक है। पहला तो ये है जिसके बेसिस पे आपको वैल्यू सर्च करनी है। सेकंड चीज, जो आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो आपके टेबल एरे में लेफ्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। हाँ, क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ? हम देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, नेम आशीष। ठीक है। अरे भाई चल जा। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, ID लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल ID मैंने डाल दिया 111, 111 डाल देता हूँ। और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है। यहाँ पर डाल दिया मैंने लोकेशन। चल भाई, ये क्या हो रहा है यार, नोएडा की स्पेलिंग भी गलत हो रही है। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव। ठीक है, ये तीन आ गया। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैनेजर नेम, मनीष, नंदिता, और अलग सा कौन रखे, रुचि फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इन तीनों को मैंने, इनके मैनेजर। ठीक है। यहाँ पर आप डाल दो इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो इसको मैं रन बिटवीन करके डाल देता हूँ। क्योंकि ये काम ना आपको बोर लगते होंगे, मुझे पता है।
बट आप एक चीज का ध्यान रखना कि डेटा ना आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको डेटा बनाना नहीं आएगा ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बॉस। ठीक है। और यहाँ पर आप इनका सैलरी डाल दो। ठीक है। ये वाला, ये आपके पास एक डेटा है। तो देखो, आज हो सकता है कि मैं आपको बेसिक ही बताऊं। अब इसमें आप एक चीज का ध्यान रखो कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस वैल्यू के हिसाब से किसी चीज को सर्च करने का ट्राई किया। इस डेटा का ऑर्डर में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये है ऑर्डर डेटा का। ठीक है। पहले आपके पास आईडी है, यहाँ पर नेम होना चाहिए बेसिकली। और भाई, अब आप एक चीज देख रहे होगी, एक जो आशीष है उसकी आईडी क्या है, 8111, और दूसरा जो आशीष है उसकी आईडी क्या है, 8117। ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास यूनिक वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, आईडी होगी। अभी हम बहुत ही सिंपल केस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। कि हमारे पास जो यूनिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, आईडी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ आईडी मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे सारी की सारी वैल्यू उठा के लानी है। अभी आप इसको बहुत सिंपल सा केस समझो, मैं ज्यादा डीप डाइव में नहीं जा रहा हूँ। तो अब मैंने जो आपको यहाँ पर सिंटेक्स लिख के बताया था, मैं थोड़ा छोटा हो जाए, इंडेक्स आपका चीजें एक आगे साथ से हो। जाता है पूरा। आप कैसे लेके आ जाते हो एक्सेल उसमें सेल में? मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या बोल रहे पूरा सिंटेक्स वीलुकअप का कैसे कर लेते हो आप? कैसे आ जाता है जो लिखा हुआ है? हो? अच्छा, हाँ, ये ना बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट की स्पेलिंग देख लेना, प्लस ए। ठीक है। तो जैसे आप सिंटेक्स लिखोगे ना कोई सा भी ऐसे करके, तो इसके ऊपर करना है कंट्रोल शिफ्ट ए, और तब इसका इक्वल टू यहाँ से मैन्युअली हटा देना। तो ये सिंटेक्स आपके पास आ जाएगा ऐसे। ठीक है। करके देखने का पता लग जाएगा आपको, अगर लैपटॉप खुला है तो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। ना, अब जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो ये वाली रहेगी। अब जैसा मैंने आपको पहले बोला था ना, कि जो आपके पास लुकअप वैल्यू होती है वो आपके टेबल एरे में लुकअप वैल्यू लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो राइट साइड इसका ये है और लेफ्ट साइड इसका ये है। ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट हो वो हमेशा इंक्रीमेंटल मैनर में चलता है। तो एफ के बाद जी, जी के बाद एच, आई, जे के, ये इंक्रीज हो रही है चीजें। ठीक है। तो याद रखना, ये मतलब एक थंब रूल है कि जो भी आपके पास लुकअप वैल्यू होगी वो आपके टेबल में या डेटा में लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तभी आप उसमें वी लुकअप का यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ सेकंड चीज, अब ये तो आपको पता लग गया कि लुकअप वैल्यू आपकी वाली है, टेबल एरिया आपका ये पूरा का पूरा है। ठीक है। अब आते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर पे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये वाला। तो जो भी आपके पास लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगी। क्लियर हूं मैं या फिर दोबारा बताऊं? क्लियर है। ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास ये मेरी लुकअप वैल्यू है, इसको मैंने एक लिखा यहाँ पर, अरे यार ऐसे, इससे बढ़िया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। फिर इसको मैंने फ्रीज कर दिया। ए, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या होगा, ये जो डेटा में जो वैल्यू रहेगी वो भी ऐसे रहेगी, देखो। ठीक है। तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर एक है, इसका दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो जब मैं यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये वाला देखो, ये जो लिखा है ये वाला, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो इसके हिसाब से आएगा। क्लियर हो आप लोगों को, या दोबारा बताऊं? क्लियर। ठीक है। तो जब भी आप इस फंक्शन को लिखोगे तो जहां पर आपके पास कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, वहां पर आप क्या करोगे, इस नंबर को लिखोगे। ये जो ऊपर लिखे हुए नंबर, ये कॉलम इंडेक्स नंबर ये होता है ना, ये इस कॉलम का नंबर है, क्योंकि मैं इंडेक्सिंग वन से शुरू कर रहा हूँ, फ्रॉम एफ कॉलम। तो जो एफ कॉलम होगा इस डेटा के लिए वो वन होगा, बाकी रिस्पेक्टिव उसके इंक्रीजिंग चलेंगे। क्लियर हुआ? तो नाउ अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू,
ये मेरे पास पूरा का पूरा टेबल एरे है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, जो लुकअप रेंज होगा आपके पास, आप हमेशा क्या देना, जीरो देना। जीरो क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। और वन क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच। तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं लाना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू उठा के लानी है। अगर आप इसको देखोगे, देखो ये देख रहे हो आप, फॉल्स एंड ट्रू। अब आप बहुत सारे लोग जो एक्सेल शुरू में पढ़ते हैं ना, शुरू शुरू में पढ़ते हैं, वो ये बोलते हैं ना, उल्टा लिखा है एक्चुअल में। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच कैसे हो सकता है, और ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच कैसे हो सकता है। तो ये तो दोनों टर्म्स उठाई गई है ना, हम्म। ये फिजिक्स। क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसा लग रहा है इस कंफ्यूजन। हाँ, ऐसा लगता है सबको, बट ये जो टर्म्स उठाई गई है ना, ये फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स एक चैप्टर है, पूरी बुक है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, उससे उठाई गई है ये। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कोई बाद में बताऊंगा फुर्सत में, बहुत लंबी कहानी है इसकी। बट अभी आप ऐसा समझो कि फॉल्स का मतलब जीरो, वन का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, तो आप हमेशा जीरो का यूज करना, वन का यूज बहुत रेयर करना। वन का यूज कहाँ पर करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो आपको। सिंपली आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखा वे लुकअप, ये आपकी लुकअप वैल्यू है, और ये आपका टेबल एरे है, ये आपका कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने 2 लिख दिया, और कॉमा जीरो, और ये कर दिया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ डाउन और ड्रैग करता हूँ राइट, मैंने क्या किया, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। अब थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज कर देना, क्योंकि ये डेट जो होती है ना, नंबर वैल्यू में होती है हमेशा। ठीक है, ये तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को अगर पहली नजर में आप देखोगे तो आपको ये सही लगेगा कि भाई सही आ गया मेरा आउटपुट, बट एक्चुअल में सही नहीं है। पता है आप लोगों को कैसे? प्लान कैसे हो, एक साथ तो नहीं आता है। क्या? एक साथ कैसे ये सारे कॉलम्स फिल कर लिया आपने? कंट्रोल डी कोई कंट्रोल आर किया ना सिलेक्ट करने के बाद। कोई वैल्यू फ्रीज की थी क्या आपने? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आता पहली नहीं। नजर में आपको, पहली नजर में आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ ठीक है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ। बट अगर आप ध्यान से देखोगे डेटा को, तो जो नेम के लिए जो लुकअप वैल्यू है वो कौन सी है, आईडी। और रिस्पेक्टिव ऑल द कॉलम जो भी मेरे पास रहेंगे, उसके लिए लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, आईडी। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, देखो ये आ रहा है N4, तो एन पे क्या आईडी है। अब जैसे आप लोकेशन में जाओगे ना, तो आपके पास जो लुकअप वैल्यू होगी ना, वो ये हो जाएगी। जैसे आप मैनेजर में जाओगे तो लुकअप वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, और जैसे आप लास्ट में सैलरी पे आओगे तो लुकअप वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। अब क्या होता है कि देखो, जैसे आपने इसको क्लिक किया, तो आप देख रहे हो आपका पूरा का पूरा डेटा कवर हुआ है, या फिर आप कह सकते हो सेलेक्ट हुआ है। पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक कॉलम ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हो, ये आईडी को कंसीडर नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ, तो ये देखो ये आईडी और नेम को कंसीडर नहीं कर रहा है। ऐसे अगर मैं सैलरी पे आता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग को और सैलरी को कंसीडर कर रहा है। सेम आपके पास इसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लो मैं मोहन में आता हूँ, तो देखो ये ऊपर वाला जो आईडी वाला कॉलम इन्हें स्किप कर दिया ना। तो ऐसे अगर मैं लास्ट में आता हूँ, तो देखो इसने ये पूरा का पूरा डेटा ऊपर से स्किप कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इसने देखो पूरा का पूरा डेटा स्किप कर दिया, सिर्फ यही चार इसने कॉलम कंसीडर किए, चार सेल सॉरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने वी लुकअप लगाया है वो सिर्फ वन टाइम के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको डायनेमिक रिपोर्ट बनानी पड़े तो ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है बस वो होता है फ्रीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो भी आपके पास इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी वो कभी भी फ्रीज नहीं होती है। दोबारा बोलूं, या क्लियर है? क्लियर है। हम्म, क्लियर है। आपको वैशाली, शिवानी? इंक्रीमेंटल वैल्यू जो मतलब कि अगर हम पर्टिकुलर कॉलम में है तो नीचे आ रहे हैं तो अ, मतलब कॉलम देखो वाला जब हम टॉप टू, फ्रीज नहीं होगा, सॉरी नहीं, फ्रीज हो जाएगा। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हाँ। नंबर इंक्रीज होते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कॉलम इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर हूँ, O4 है, देखो अभी आप ये देखो, ये एड्रेस होता है इसका सेल का, ठीक है, O4। हाँ। मैं हाँ। नीचे आऊंगा, O5 O6 O7 O8, इस तरीके से है मतलब
ओ क्या है आपका कॉमन है, बाकी सब आपका चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या फ्रीज ओ करना है, फ्रीज, ओ ओ फ्रीज फ्रीज करना है। करना अब अगर मैं हम्म, इसमें लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, देखो ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। अब यहाँ पर देखो आप ना, ये ओ है। फोर है, ये पी फोर है, ये क्यू फोर है, ये आर फोर है, एस फोर है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कॉमन है, नंबर फ्रीज फोर होगा। कॉमन है। यस। हाँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इस एन को फ्रीज कर देता हूँ। तो एन को फ्रीज करने का क्या तरीका है कि यह आप डॉलर साइन लगा दो, ये फ्रीज हो गया आपके पास। ठीक है। अब आप क्या काम करो, कंट्रोल डी कंट्रोल आर और कंट्रोल डी कंट्रोल आर करो, तो आपके पास एरर आ जाएंगी। क्यों एरर क्यों आएगी, क्योंकि लुकअप वैल्यू तो आपने सेम रखी, लुकअप वैल्यू तो आपने ठीक रखी है कि आपके पास एन लुकअप वैल्यू है, चाहे आप इसमें जाओ चाहे आप इसमें जाओ। बट जो आपकी डेटा रेंज है वो भी तो शिफ्ट हो रही है ना, वो भी तो आपको चेंज करनी है। हाँ, क्लियर हो आप लोगों का, नहीं हुआ। हाँ उसको भी देखो फ्रीज करनी होगी ना। ये एग्जैक्टली क्योंकि चाहे आपका ये वाला डेटा हो चाहे आपका ये वाला डेटा हो, सबके लिए जो डेटा रेंज रहेगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या किया, जो F3 से लेकर K13 तक है, मतलब F3 से लेकर K13 तक है, इसको मैंने पूरा का पूरा फ्रीज कर दिया। ठीक है। इसमें पूरा अब इस फ्रीज होगा, मतलब रो भी इसमें पूरा कॉलम फ्रीज हो सारा। गया। यस। यस। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। बट अब आप देख रहे हो कि सबकी सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, सेम वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आप इसका कॉलम इंडेक्स नंबर देखोगे 2 है, इसका देखोगे इसका भी 2 है, इसका देखोगे इसका भी 2 है, सबका 2 ही 2 आएगा। क्यों, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर तो हमने चेंज नहीं किया। बस ये एक्टिविटी है जो आपको मैन्युअली करनी है, इसको 2 की जगह 3 लिखना है, इसको 4 लिख देना है। ठीक है। इसको 5 लिख देना है, इसको 6 लिख देना है। ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया था थोड़ा। ये आपका पहले वाली रो में वैल्यू फॉर्मूला लग गया। बस इस फॉर्मूले को जस्ट ड्रैग करना है आपको नीचे, ऐसे। ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा, ये बहुत बेसिक वाला VLOOKUP मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे टेबल रेंज को क्यों वो किया, फ्रीज किया अरे अभी आपने? तो बताया था। अगर मैं टेबल रेंज को फ्रीज नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको फ्रीज नहीं किया, इसको मैं यहाँ से फ्रीज से हटा देता हूँ, तो ये शिफ्ट हो हम्म, जाएगा ना। जैसे जैसे मेरा डेटा फॉरवर्ड में डायरेक्शन में जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा। करके बताऊँ या फिर आप वीडियो देख लोगे। देख लूंगी, ठीक है। ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार, नहीं तो तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। अरे भैया क्या हो गया इसको। बता दो फिर। देखो यहाँ पर क्या आपने, मैंने इसको कंट्रोल डी कंट्रोल आर किया, देखो एरर आ गई ना। क्यों, क्योंकि मैंने डेटा को फ्रीज नहीं किया था, जो रेंज थी मेरी उसको फ्रीज नहीं किया था। तो हम्म, पहले सेल के लिए तो काम कर रहा है, बट जैसे मैं इसको लास्ट सेल में आऊंगा, तो देख रहे हो आपका डेटा रेंज शिफ्ट हो गया है। रेड हम्म, वाला एरिया दिख रहा है आपको, हम्म। ये शिफ्ट हो गया है। ये शिफ्ट ना हो, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक इसलिए फ्रीज किया है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग फ्रीज का कॉन्सेप्ट अभी देख लोगे तो बस ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप इंडेक्स मैच पढ़ने के लिए जाओगे ना, तब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सारा का सारा गेम ही फ्रीज का है। ठीक है। तो आप फ्रीज वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर लेना कि जो भी आपके पास इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी वो आपकी कभी भी फ्रीज नहीं होगी। ठीक है, इंक्रीमेंटल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आपके पास स्टैटिक वैल्यू होगी वो हमेशा फ्रीज होती है। ठीक है। है। अगर आपको बेसिक वाला क्लियर है तो थोड़ा सा आगे चले अब इसमें, विद हम्म, सिनेरियो। हाँ। ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, अब आपने, देखो अगर छोटे डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हो तो बहुत इजी है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट सोचो अगर आपके पास जो है मिलियंस ऑफ डेटा है जहाँ पर आपको VLOOKUP का यूज करना है, तो फिर थोड़ा सा टफ पड़ जाती चीजें। ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पर भी ऐसे लिख देता हूँ। मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपने एक चीज देखी कि आपके पास 6 कॉलम थे, आपने एक एक करके आप सब कॉलम के पास गए और आपने उसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज, हम्म, आपने इसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किया। ठीक है। बट अब सोचो अगर इसकी जगह आपके पास 250 कॉलम हो तो क्या करोगे आप, तब तो प्रॉब्लम होगी। अब समझिए हम्म, मेरा मतलब कि 250 टाइम आपको जाके ये करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है कि यू नीड टू कंसिडर ऑल द कॉलम इन वन टाइम, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? बस क्या बोलते हैं? VLOOKUP प्लस एरे। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर? एरे का यूज करना होता है। एरे का मतलब क्या होता है कि जहां तक आपको VLOOKUP लगाना है, यू नीड टू चूज ऑल द सेल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर VLOOKUP लगाना है। तो मेरा पहला काम क्या होगा कि आई नीड टू सिलेक्ट ऑल द रेंजेस। एरे, एरे मतलब एरिया। अगर आप एरे को ऐसे लिखोगे ना, यहाँ पर कोई सा भी एरे डाल के देख लो, तो ये आपको एरे पूछेगा कि कौन सा एरिया लेना है आपको। ठीक है। एरे का मतलब ये होता है कि यू नीड टू चूज एंटायर एरिया, देन आपको क्या करना है, VLOOKUP का यूज करना है। क्लियर हुआ बॉस या नहीं हुआ? हम्म। क्लियर है। जैसे आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, सिंपली आपको क्या लिखना है, VLOOKUP। ये आपकी लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू को आप किसको फ्रीज करोगे, एन को फ्रीज करोगे, तो आपको पता लग गया, कॉमा। अब आपका यहाँ पर आता है टेबल एरे। तो टेबल एरे भी आपका यही है, ये वाला ले लेता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, इसको भी आपने फ्रीज कर दिया। नाउ कॉन्सेप्ट आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर आपको एक साथ देने सारे के सारे। तो अगर आप एक से ज्यादा पैरामीटर पास करते हो किसी भी चीज के अंदर, तो उसकी जगह हम क्या देते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या दोगे आप, कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर दोगे आप, 2 3 4 5 6। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 3 4 6। ठीक है, ये कर दिया। इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स, तो मैंने आपको बोला था आप जीरो देना हमेशा। जीरो दिया, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान रखना कि जो एरे फंक्शंस होते हैं, वो नॉर्मली एंटर से बंद नहीं होते कभी भी। आप सोचोगे एंटर कर दो आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो नहीं आएगा कभी भी। इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे और एक ही बारी में आपका फॉर्मूला लग के तैयार। हाँ, इसका आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर दो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये देखो, अभी इसमें अगर आपको जो है 2 से 3 मिनट लग रहे थे, तो इसमें आपको 1 ही मिनट लगेगा। लेकिन सपोज 250 नंबर तक लिखने हैं तो उसमें 1 से लेके 250 तक लिखना पड़ेगा ना, 250 तक। हाँ, वही वही मैं अरे उसी उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, रुको बस रुको, इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि लो वी लुकअप इन एरे क्या होता है, कि एक साथ आप सारे के सारे कॉलम को कंसीडर कर लो और एक साथ ही सारे के सारे एरे लिख दो। अब इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान ये है, सेम जो श्रुति ने बोला, कि अगर 250 कॉलम है तो 250 कॉलम के नंबर लिखने पड़ेंगे। बट फायदा क्या होता है इसका, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें क्या किया, जो मेरा रवि नाम का जो मेरा एम्प्लॉय था, उसकी जो मैनेजर थी नंदिता, उसको मैंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर दिया। तो इजिली यू कैन डिलीट। बट जब आप जो है ये लगाते हो, क्या नाम इसका, एरे लगाते हो, इफ यू वांट टू डिलीट ना, तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिलीट नहीं होगा, ये फायदा होता है एरे का। ये फायदा कैसे हुआ? अरे, आपने कभी रिपोर्टिंग में काम नहीं किया है ना, ये तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि ऐसा हम्म है। हम्म जब आप इंसेंटिव वाली रिपोर्ट पे काम करते हो ना, जहाँ पर हम्म आपको इंसेंटिव बनाना पड़ता है लोगों का, हम्म। तो जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो आपसे खुन्नस खाए होते हैं ना, वो इंटेंशनली चेंज कर देते हैं रिपोर्ट। अच्छा। समझ आया? ओ। आपकी आपको रिपोर्ट अभी तक को कोई बहुत, इफेक्ट नहीं कर पाएगा अगर ये सब चीजें हैं तो। हाँ, अगर आप एरे का यूज करते हो तो नो वन कैन चेंज। आप कुछ अपने आप ही चेंज करने का ट्राई करोगे ना, तो नहीं कर पाओगे आप चेंज। तो वही ठीक है। लोग तो जो तो मतलब रिपोर्ट भी तो वही बनाते होंगे, ऐसा कि वो एरर का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ? तो श्रुति, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? नहीं, वो तो यही है ना कि जिस बताई थी कि भाई अल्टीमेटली क्या होगा कि हमको भाई, ये क्या नाम इसका, 250 कॉलम के नंबर तो डालने पड़ेंगे ना, डालने पड़ेंगे। हाँ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर बस हम्म। हो रहा है ना? clear। नाउ, अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि आई हैव यूज कॉलम फंक्शन हेयर, कॉलम्स फंक्शन। चलो कॉलम्स फंक्शन नहीं बताता मैं आपको, छोड़ो अभी, ये टफ हो जाएगा। एक फंक्शन आता है बॉस, मैच। सुना आपने कभी मैच का नाम? हाँ, सुना है।
मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन क्या करता है, आपको पोजीशन नंबर निकाल के देगा, पोजीशन नंबर। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ ये वाला। ये देखो मैंने क्या किया, लिस्ट पे गया और मैंने ये सारा का सारा कर दिया। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ना नंबर दे दिए 1 ए, ये वाला। ठीक है, नाउ अब मैं अगर यहाँ पर कोई भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल A22, मुझे ये पता करना है कि जो A112 है उसका इस डेटा में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या लगाया, मैच दिस वैल्यू, और इसको मैच किससे करना है, मुझे इससे मैच करना है। फ्रीज किया, कॉमा और 0 लिख दिया, तो 2 आगे देखो, जो 2 इसके आगे वही 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैच फंक्शन काम कैसे करता है देखो, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप। अब इसमें जो मैच टाइप है ना, 3 तरीके के मैच टाइप होते हैं, देख रहे हो आप, 1 0 एंड माइनस, देख रहे हो 1 0 एंड -1। तो 1 और 0 को आप समझो, -1 को रहने दो, मैं आपको जब ये केस आएगा, क्योंकि आज तक आपने कभी -1 को यूज नहीं किया होगा, तो आप इसको छोड़ सकते हो अभी। -1 का मतलब होता है लोअर देन वैल्यू, ये कभी आएगा नहीं आपके पास केस। ठीक है, बिकॉज आप हार्डकोर रिपोर्टर तो बनोगे नहीं ना इसमें कि एक्सेल में रिपोर्टर बनाओगे। ठीक है, तो -1 को छोड़ दो, 1 और 0 का मतलब वही होता है जो आपने VLOOKUP में यूज किया। हाँ, क्लियर हो आप लोगों को बस। ठीक है, तो मैच फंक्शन क्या करता है, बस ध्यान रखना, मैं बार बार आप सबको ये एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप किसी फंक्शन को यूज करो, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके पास एंड आउटपुट कैसा आने वाला है, या फिर ये फंक्शन अगर आप यूज करते हो तो आपके पास आउटपुट किस तरीके का आएगा। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप इजिली बहुत सारे फंक्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, तो फिर दिक्कत है बस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइंड और सर्च होते हैं, वो क्या देते हैं आपको, पोजीशन नंबर देते हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास मैच फंक्शन ये भी क्या देगा, आपको पोजीशन नंबर देगा। नाउ आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं दोनों पोजीशन नंबर देता हूँ, फाइंड का यूज क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर, है ना। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, यहाँ पर ढूंढ नहीं रहे आप, यहाँ पर आपके पास पहले से चीज पड़ी है, बस आप उसको क्या कर रहे हो, उसका नंबर देख रहे हो कि भैया ये इस डेटा में कहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो आप कि अगर मैं यहाँ पर, अब अगर मैंने क्या किया, मैं इसी डेटा को ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये देखना है जो ये नेम है या ये है ये इसका मेरे इस डेटा में क्या पोजीशन है। हाँ, आपको क्लियर हुआ जो मैंने बोला, या फिर मैं दोबारा अपना स्टेटमेंट बताऊं। आ गया मुझे। clear। आपको श्रुति clear है। क्लियर हुआ ना। मैंने बोला कि जो भी आपके पास हेडिंग्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास हेडिंग्स है, आपको उसमें देखना है कि उस हेडिंग का मेरे डेटा में क्या पोजीशन है। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा मैंने मैच, किसको मैच करना है मुझे, इसको मैच करना है। तो अगर मैं इसको मैच करूंगा तो फ्रीज क्या होगा, 18, क्योंकि X18, Y18, Z18, A18 और AB18, तो मैंने 18 को कर दिया। नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0, तो इसने क्या किया, आपको पोजीशन नंबर दे दिया, देखो 2, ये किया। अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो इसका पोजीशन नंबर कितना लिखा था आपने, 2, इसका कितना लिखा था, 3 4 5 6। इतना काम जब आपका हो जाएगा, तो अभी तक आप, अब आप केस को थोड़ा सा मतलब कि केस स्टडी की तरह देखो इसको, कि जब आपने सबसे पहले VLOOKUP लगाया था, तो आपने एक एक सेल में जाके या एक एक कॉलम में जाके उसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किया था, पहला केस। सेकंड वाले केस में आप आए थे, तो आपने क्या किया था, पूरा का पूरा एक डेटा रेंज सेलेक्ट किया था, और वहां पर सारे के सारे आपने कॉलम नंबर दे दिए थे, और उसको यूज करके आपने डेटा को पुल कर दिया था। ठीक है, नाउ इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर आपने एक एक करके डेटा को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर पूरा डेटा सिलेक्ट किया था। बट इस केस में आपको सिर्फ एक ही सेल सेलेक्ट करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर VLOOKUP
लुकअप वैल्यू, इसमें क्या फ्रीज करूंगा मैं, W कॉमा, ये मेरा लुकअप रेंज आ जाएगा कौन सा, ये वाला, कॉमा 2 कॉमा 0। आगे, अब देखो जहां ये आपने जो 2 लिखा है ये वाला, और ये जो 2 है सेम ही तो है ना ये, तो मैंने क्या किया, इस वाले 2 को यहाँ से कॉपी किया इसका फॉर्मूला, और यहाँ पर आकर मैंने इस 2 को हटा के इसको डाल दिया। अब सिंपली आपने एक में किया, Ctrl+D Ctrl+R, आ गया देखो। अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हो गया लास्ट श्रुति? में क्या किया था, लास्ट में क्या किया था मुझे समझ नहीं आया, एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट में Ctrl+D Ctrl+R किया था बस। नहीं, उसके पहले अच्छा, टू, उससे पहले, चल टू वाले कॉन्सेप्ट। दोबारा बताऊं, हाँ। दोबारा बताऊं, हम्म। ठीक है रुक जाओ। अच्छा, यहाँ तक आप साथ में थे, हाँ। ये मैंने मैच किया, मैच निकाला था, हाँ, है ना साथ में ही, या फिर कहीं और चले गए थे? यहाँ पे थी। हाँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पर, वी लुकअप लिखा, लुकअप हाँ। वैल्यू, ठीक है, एंड ये टेबल एरे है मेरा, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एंड 0। नाउ अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो बार बार आप कॉलम इंडेक्स नंबर तो चेंज कर रहे हो, बाकी थोड़ी कर रहे हो कुछ। हम्म। यहाँ पर भी आपने कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किया, यहाँ पर भी तो कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज कर रहे हैं ना, 2 3 4 5। तो मैंने हाँ। क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर को ही डायनेमिक बना दिया, कि भाई ये मेरा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो जहां पर मैंने ये 2 लिखा है, ये वाला 2 लिखा है ना जहां पर, ये वाला 2, इस 2 की जगह मैं इस वाले 2 का फॉर्मूला यहाँ पर डाल दूंगा बस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको F2 किया, कॉपी किया पूरा का पूरा, और यहाँ पर आकर इस 2 को हटाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये सिंपल हो गया आपके लिए। अब आ गया, हाँ। हम्म। अब क्लियर है। अगर इसमें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम है उसको हम इधर ला दें और मैनेजर नेम इधर ला दें तो सब सही, तब भी मतलब आ जाएगा अपनी जगह पे। रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, ये हुआ आपके पास। अब जो वैशाली का कहने का मतलब है, ये आपका ना बहुत ही फुल्ली डायनेमिक फॉर्मूला है या टेबल है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैलरी फॉर एग्जाम्पल, मैंने उठा के यहाँ पर सैलरी रख दिया, तो ये क्या करेगा, सैलरी वाला कॉलम उठा के यहाँ पर दे देगा। मतलब आप 360 एंगल पे अपनी अपनी जो रिपोर्ट है उसको घुमा सकते हो, जैसे आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट बना के दो, तो वो आप ऐसी ही रिपोर्ट बना के दे सकते हो। क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ, क्लियर हुआ? क्लियर है, क्योंकि ये ये ऑल रिपोर्ट, क्लियर? ये रिपोर्ट पहले वाली रिपोर्ट से वो है, लिंक है। आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, वो ये रिपोर्ट बनी फर्स्ट रिपोर्ट से है ना, जो आपका हाँ। फर्स्ट टेबल है। तो इसमें कोई हाँ, भी चेंजेस करेंगे तो वो फर्स्ट रिपोर्ट, फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने चेंज हो मैच, जाएगा। यस। वो हमारी फिक्स है फर्स्ट वाली टेबल, ये हम चेंज कर यस। सकते यस। ऐसा रिपोर्ट स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है, क्योंकि हर मैनेजर का रिपोर्ट देखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोगों के पास रिपोर्ट आती है, जैसे मान लो रिपोर्टिंग एनालिस्ट जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप लोगों के पास रिपोर्ट आती है, इतना ठीक है बस, क्या ठीक है, इतना ही ठीक है बस। क्यों, क्या हो गया? एक एक क्वेश्चन, जैसे कि ये अगर हम बना दिए तो इसमें ये कैसे आता है, जैसे टेबल की टाइप बनाते कैसे इसको सिलेक्ट करके। समझा नहीं आपकी बात, क्या बोल रहे हो? जैसे कि हमने एक अपने से जो बनाते हैं डेटा अपने से बनाया, उसको ये जो टेबल्स ला देते हैं ना, ये कैसे आता है, क्या करने पे आता कौन है सा ये? ऑल टेबल, बॉर्डर, कौन सा ऑल टेबल? बॉर्डर, ऑल बॉर्डर का बोल रही है वो, हाँ ऑल हाँ अच्छा। हाँ। अरे यार आपने बोल बॉर्डर दिया, कहाँ नहीं से आएगा? तो आप क्वेश्चन, तो do this. Now I need to identify, इस तरीके का डेटा मुझे चाहिए। लेट मी पिक
ओ तेरी, अब बताइए ये क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? ऐसे चाहिए मुझे डेटा, लुकअप वैल्यू मेरी आईडी है, बट इन हम्म, डेटाबेस में जो आईडी है वो ऐसे है। हो सकता है? हाँ तो यस, लुकअप नो, मे बी। हो जाएगा ना। कैसे? नेम को कट करके लास्ट में कर देंगे। हाँ, एक्सपेक्टेड था कि आप ऐसा ही कुछ बोलोगे। आपको और कोई? आंसर चाहिए ना, आंसर तो आ जाएगा वैसे में भी। फिर आप डेटाबेस को छेड़ रहे हो ना भाई, मेरा कहने का वही तो मतलब है। आप डेटाबेस को टच नहीं कर सकते हो, एनी हाउ आप चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। मुझे आपका नाम सही नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? श्रुति दुबे, है ना? ये नाम है ना बिफोर मैरिज, हाँ है ना? और जब मैं आपको ये लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, तो आपको कितना बुरा लगता है? लगता है ना बुरा? हाँ। हाँ, तो अब आपको समझ में आया कि आप डेटाबेस को चेंज नहीं कर सकते हो। नाउ, जब भी आपके पास इस तरीके का हो कि आपके पास जो लुकअप वैल्यू है, या तो आपके मिड ऑफ द डेटाबेस में हो या फिर राइट साइड के डेटाबेस में हो, एंड यू नीड टू मींस पिक ऑल द डेटा विद द रेफरेंस ऑफ दिस आईडी, तो आप कैसे करोगे? अब आईडी तो आपका लेफ्ट साइड में नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूज फंक्शन का यूज करते हैं। सुना है कभी चूज फंक्शन? चूज फंक्शन का यूज करके हम बताते हैं कि भाई साहब मुझे कौन कौन सा कॉलम चाहिए, करके बताऊं या फिर रहने दो? करके इसमें मतलब स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कभी आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि मान लो मेरी लुकअप वैल्यू जो है वो राइट साइड के डायरेक्शन में है डेटाबेस के। नाउ मुझे वी लुकअप का यूज करना है, तो क्या मैं वी लुकअप का यूज कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं कि आप मना कर दो, नहीं 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 हो सकता, ऐसा नहीं होता है। तो विद द हेल्प ऑफ चूज फंक्शन वी कैन डू दिस। करके बताऊं या फिर छोड़ दूं? बता दो करके। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, इसमें मैंने इसको फ्रीज कर दिया। हम्म, नाउ अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, चूज फंक्शन। चूज फंक्शन के अंदर कितने आपके पास ये है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना? हाँ 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक। नाउ अब आपको क्या करना है, वन पोजीशन पे आपको क्या देना है, जो आपकी आईडी है, ठीक है? वन पोजीशन पे आपको क्या देना है, जो आपका आईडी है, तो आईडी वाला रेंज कौन सा होगा आपका, ये रहेगा। इसको फ्रीज कर दो, कॉमा। टू पे आप क्या देना चाहते हो यहाँ पर, क्या लोकेशन, तो लोकेशन को 2 दे दो, जैसा लिखा वैसे ही देना, कॉमा। थर्ड पे क्या, मैनेजर नेम, तो यहाँ पर मैनेजर नेम दे दो। मतलब मैनुअल आपको चेक करना पड़ेगा। अब डीओजी है तो डीओजी को दे दो, कॉमा। सैलरी है तो सैलरी को दे दो, कॉमा। एंड नेम है तो नेम का रेंज दे दो, ठीक है? हम्म। ये हो गया। नाउ ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है वैसे। अब आपसे अब आपसे पूछेगा कि भाई कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा आपका, तो मैंने क्या किया, कॉमा किया। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे 2 लाना है, लोकेशन, लोकेशन का कौन सा दिया है मैंने, सेकंड वाला दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 0, वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो आ गया। ऐसे अगर आप इसको ऐसे करोगे, कंट्रोल D कंट्रोल R, तो ये आपको यहाँ पर जाके सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे, ये कितना था, 1 2 3 4 ना, 4, और यहाँ पर कितना था ये, 5, यहाँ पर कितना था ये, 6। हमने इसको डायनेमिक कैसे किया था लास्ट, उसमें मैच एरे का यूज किया था। हाँ, अब आप बोलोगे यहाँ पर मैच लगा दो, है ना? लगा दो मैच। ये आपका काम है लगाने का, लगा दो मैच। मैच लग जाएगा ना, मतलब इसमें मतलब हाँ? डेटा करेक्ट हो जाएगा ना मैच लगाने से, डायनेमिक ये हो जाएगा। आपको ये आपको करना है ना, मैं थोड़ी करूंगा, बस ये आप चेक करके मुझे बताओगे ना कि मैच लगेगा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, लगेगा तो क्यों लगेगा, ये आप लोग भी तो थोड़ा रिसर्च करो ना। हाँ ठीक है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि रिवर्स वी लुकअप नहीं होता है, इसको रिवर्स वी लुकअप कहते हैं बेसिकली। रिवर्स वी लुकअप नहीं होता, होता है, बट विद द हेल्प ऑफ चूज फंक्शन। चूज फंक्शन को रिवर्स वो कहते हैं क्या, रिवर्स भी लुकअप? हाँ, चूज फंक्शन का यूज ही रिवर्स वी लुकअप के लिए होता है।
और एक्स लुकअप ठीक है। क्या करता है? एक्स लुकअप एडवांस है, जब तक एक्स लुकअप नहीं आया था तब तक हम चूज का यूज करते थे। बट आपके उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा एक्स लुकअप मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था, पर मेरे उसमें तो चल जाता है। हो सकता है मेरे पास नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने मना किया था, बट आपने माना नहीं तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आप चेक लिख कर। लो। ठीक एच है। लुकअप ऐसे ही है, वो डिफरेंट होता है वी लुकअप से, वो नहीं, कॉन्टेंटल होता है। नहीं चल रहा मेरे में। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा वो, मैं बोल रहा था पहले ही। आप तो यूज बस बता दो, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है अरे तो हम। मैं बता दूंगा भैया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ मैं ना, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने? इसके बीच में जो मिसिंग वैल्यू वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है। ठीक है। क्या? अच्छा, इसी को लिखना है।